जय हिंद जय भारत। सो हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो आज की वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए निट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक हमारा यहाँ पे रहने वाला है किंगडम प्लांटे। और उसमें भी हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्गी वाले टॉपिक से क्वेश्चन। तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया, टॉपिक को उससे पहले रिवाइज कर लेना और फिर वीडियो पर आना और हर एक क्वेश्चन को पोज करके आंसर देना। टोटल क्वेश्चन वीडियो में रहेंगे 30 क्वेश्चन बच्चों और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो टोटल स्कोर आपका रहेगा 120। तो जितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं, सपोज कीजिए आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, आपके सपोज कीजिए हमारे यहाँ पर 29 क्वेश्चन करेक्ट है, तो 29 × 4 आप कर दोगे, ठीक है। तो आउट ऑफ 120 जो आपका स्कोर रहेगा 116 रहेगा बच्चों, ठीक है। तो अगर 30 क्वेश्चन करेक्ट है तो 120/120 रहेगा। तो इस तरीके से आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर देना है। तो नेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है ना, वो आपको कमेंट सेक्शन में वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। तो उनसे आप एक बार रूबरू होइए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी। तो आज की वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दूँ 181 से हमारा 210 तक के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। तो और इससे पहले के जो 180 क्वेश्चन है उनकी ऑलरेडी हमारे वीडियो के पार्ट जो 6 पार्ट जो हैं, यानी कि 30 × 6 हमारे 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है, चैनल पर। तो उनको जाकर भी पहले देख लेना, टॉपिक वाइज है सारे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। पूछा गया है मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी क्या है। स्क्रीन को पॉज कर लो मेरे बच्चा, अपना आंसर सोच लो और फिर मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मोस्ट एडवांस ग्रुप है बच्चों एल्गी का, दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी को ही हम क्या बोलते हैं, फियोफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, तो यही रहेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। ब्राउन एल्गी जो है मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी शो करती है अमंग द एल्गी, क्योंकि इसके पास मल्टी सेलुलर बॉडी है, टिश्यू डिफरेंशिएशन है, एडवांस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। इसलिए इसे मोस्ट एडवांस एल्गी बोलते हैं। आगे पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में बच्चों, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। अगार अगार जो है एक हमारी रेड एल्गी होती है बच्चों, ठीक है। और उस रेड एल्गी का नाम देखिए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सीधा आंसर है रेड एल्गी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बट अगर ऑप्शन में रेड एल्गी मेंशन भी होती बच्चों, तो डेट इज बच्चों जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एनसीईआरटी में आपका डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है ये चीज़, तो आपने ध्यान रखनी है। ये 2 रेड एल्गी है जिससे अगार अगार बनती है और यही अगार अगार आपकी यूज़ होती है ना। जो माइक्रोबियल हमारी फर्मेंटेशन के प्रोसेस होते हैं या माइक्रोब के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें ये अगार अगार जो है एज अ मीडियम यूज़ होती है और हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होती है, जितनी भी टेक्निक्स हैं। आगे पूछा गया है मोटाइल स्टेजेस आर नॉट फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। जो रेड एल्गी होती है देखिए, वहाँ पर कोई फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं होती, और वहीं ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, तो वो भी प्रोकैरियोटिक होती है नेचर में, तो वहाँ पर भी मोटाइल गैमेट्स नहीं होते बच्चों। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर 3 रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे चलते हैं। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड इन थैलोफाइटा ड्यू टू। एम्ब्रियो जो है थैलोफाइटा यानी कि एल्गी में नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है बच्चों, वहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होती है ना, मियोसिस होती है बच्चों, नॉट माइटोसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर ये रहेगा जाइगोटिक मियोसिस। थैलोफाइटा में जाइगोट अंडरगो होते हैं मियोसिस में, ना कि माइटोटिक डिवीजन में। तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो वहाँ पे एब्सेंट होगा। तो किसकी वजह से नहीं फॉर्म नहीं होते, ड्यू टू जाइगोटिक माइटोसिस बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नॉट फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो चलिए आगे बोला गया है कि oogonia ऑफ थैलोफाइटा डिफर विद द आर्किगोनिया ऑफ ब्रायोफाइटा। जो थैलोफाइटा का oogonia होता है वो ब्रायोफाइटा की आर्किगोनियों से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि oogoनियम यहाँ पे यूनिसेलुलर है, ठीक है, कोई स्टेराइल जैकेट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, और आर्किगोनियम जो है वो मल्टी सेलुलर होता है बच्चों, ठीक है, जैकेटेड होता है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, यहाँ पे बीइंग यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन
एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सी बात जो है एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बात नहीं दी हुई, एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो बेसिकली क्लेमाइडोमोनाज है। अगर इनमें से देखिए आउट ऑफ द 4 तो डेट इज़ द राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो क्लेमाइडोमोनाज है ये सारी की सारी स्टेजेस शो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, चाहे वो आइसोगैमी हो बच्चों, ठीक है, चाहे वो एनाइसोगैमी हो बच्चों, और चाहे वो वूगैमी हो, तीनों ही स्टेजेस यहाँ पर शो करता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? क्लेमाइडोमोनाज। बाकी स्पीशीज जो है अलग उससे आती है, ठीक है। आगे बोला गया है 187 में सिफेलोयूरस, ये क्या करता है? रेड रस्ट ऑफ टी एक डिजीज़ है जो कि कोज करता है। तो सिफेलोयूरस हमारी कौन सी एल्गी है बच्चों? ये हमारी ग्रीन एल्गी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। और ग्रीन एल्गी में भी आप बोलेंगे ये पैरासिटिक ग्रीन एल्गा है। कौन सा एल्गा है? पैरासिटिक ग्रीन एल्गा। तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए। आगे वॉलवॉक्स, लास्ट वीडियो में भी बच्चों मैंने बात की थी इसकी। तो वॉलवॉक्स एक हमारी ग्रीन एल्गी है बच्चों। कौन सी एल्गी है? ग्रीन एल्गी है, और ये कॉलोनी बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कौन सी एल्गी बोलते हैं? कॉलोनियल ग्रीन एल्गा, ठीक है। और ग्रीन एल्गी का हम जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो हमारा नाम है बायोलॉजिकल, डेट इज़ क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे 189 में बोला गया है गेमेट्स आर नॉन मोटाइलिन। गेमेट्स किस में? नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होते हैं, रेड एल्गी में भी। तो बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके पास कोई ट्रू गेमेट्स नहीं है, वहीं रेड एल्गी में भी नॉन मोटाइल गेमेट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। आगे 190 यानी कि आज की वीडियो का 10th क्वेश्चन है बच्चों। पूछा गया ब्लू ग्रीन एल्गी रिजेंबल्स मोर क्लोजली टू। ब्लू ग्रीन एल्गी किसको रिजेंबल करते हैं? रेड एल्गी को, और बैक्टीरिया को रिजेंबल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। और जो रेड एल्गी होती है बच्चों, अगर मैं रेड एल्गी की बात करूं तो वहाँ पर एक कॉमन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, फाइकोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है बच्चों। तो इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 बच्चों। तो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एल्गी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एल्गी के लिए करेक्ट है? तो ऑब्वियसली एल्गी की बॉडी थैलेक्स लाइक होती है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, कि रूट स्टेम लीव्स है, ठीक है, टू रूट है बट नहीं, लीव्स नहीं है, नहीं। एल्गी हैव राइजोड एंड लीव, नहीं। बॉडी ऑफ एल्गी इज थैलस, क्योंकि वहाँ पर तीनों चीज़ें ही नहीं होती, ठीक है, तीनों चीज़ें प्रेजेंट वहाँ पे नहीं होती। तो ये बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे 192 में बोला गया है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉट इनक्लोज इन अ लेयर ऑफ स्टीराइल सेल, यानी कि स्टीराइल जैकेट में इनक्लोज नहीं होते रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये स्पेशल फीचर अगेन किसका है? थैलोफाइटा का है, क्योंकि सिर्फ जो ब्रायोफाइट्स होते हैं या हायर प्लांट होते हैं उनके पास ही जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, थैलोफाइटा के पास नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज मेनली बेस्ड अपॉन। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है वो किस पे डिपेंड करता है? दैट इज द मेन फीचर बच्चों। जो मेजर क्लासिफिकेशन वेरी करता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे वेरी करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। आगे 194 में बोला गया है कैराजेनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? बेसिकली ये एक रेड एल्गा है हमारा, ठीक है, और उस रेड एल्गा का नाम होता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 रेड एल्गा है ये हमारा कॉन्ड्रस क्रिस्पस, यहाँ से ऑब्टेन्ड होता है बच्चों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है एल्गी का उसे हम क्या बोलेंगे? ऊगोनियम बोलेंगे बच्चों। तो ऊगोनियम जो है एग प्रोड्यूस करता है एल्गी के अंदर। आगे बोला गया इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, मतलब करेक्ट नहीं है? हेट्रोसिस जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल सही बात है। होर्मोगोनिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, बिल्कुल सही बात है। आगे बोला गया फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है ब्राउन एल्गी का। नहीं बच्चों, ये ब्राउन एल्गी का नहीं होता, ये कौन सी एल्गी का होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी का होता है, ठीक है, रेड एल्गी का होता है। आगे लिखा साइनोफेशियन स्टार्च स्टोर्ड फूड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल सही बात है। तो इनकरेक्ट पूछा था आपसे, नोट इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। साइनोफेशियन स्टार्च जो है ब्लू ग्रीन एल्गी का है स्टोर्ड फूड, ठीक है। आगे भैया बोला गया है कि सीलिया एंड फ्लैजिला
आर एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ। सीलिया और फ्लैजिला दोनों किसकी लाइफ साइकिल में एब्सेंट होते हैं? देखो रेड एल्गी में भी एब्सेंट है और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी एब्सेंट है, दोनों में ही एब्सेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि दोनों के पास ही मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होते प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, आगे बोला गया है कि विच एल्गी बेस्ट एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सी एल्गी जो है बेस्ट स्ट्रक्चर, बेस्ट एवोल्यूशन के बारे में बताती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो दैट इज बच्चों ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो है एवोल्यूशनरी सीरीज बताती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। अब जो बच्चों हमने 18 क्वेश्चन तो कवर कर लिए, अब बचे हुए जो 12 क्वेश्चन है हमारे, वो हम टॉपिक लेकर आए हैं किंगडम प्लांटा के नेक्स्ट उससे, दैट इज ब्रायोफाइटा से। ठीक है, ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोला गया है, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट बट ट्रू वेस्कुलेचर इज एब्सेंट इन द ग्रुप। ब्रायोफाइटा के अंदर बच्चों क्या होता है, एम्ब्रियो तो प्रेजेंट है बट वहाँ पे कोई जाइलम और फ्लोएम नहीं है, वेस्कुलर सिस्टम वहाँ पर एब्सेंट है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम वहाँ पर दोनों ही अभी डेवलप नहीं हुए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बोला गया है कि यूनिक फीचर कौन सा है इनमें से ब्रायोफाइटा का? तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज अटैच्ड टू गैमेटोफाइट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। बाकी नहीं होंगे, दे प्रोड्यूस स्पोर नहीं, वेस्कुलर टिश्यू लाइक नहीं, दे लाइक रूट। तो अदर ग्रीन प्लांट पार्ट से पूछा है तो ऑब्वियसली स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू गैमेटोफाइट बच्चों। आगे बोला गया 21 क्वेश्चन आज की वीडियो का कि इन ब्रायोफाइट डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन। डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो है ब्रायोफाइट में कहाँ पर होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं बच्चों स्पोर मदर सेल में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। स्पोर मदर सेल यानी कि 2n स्टेज पे होते हैं, तो उनमें क्या होती है आगे जाके? मियोसिस होती है बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? स्पोर मदर सेल, ऑप्शन नंबर 3। आगे बच्चों बोला गया है कि ग्रुप ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स, कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? लिवरवर्ट्स आते हैं और मोस आते हैं बच्चों। तो ऑप्शन क्या रहेगा? 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रायोफाइट में हमेशा 2 बातें ध्यान रखना, लिवरवर्ट और मोस इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ जी। आगे बोला गया है बच्चों लीफी नॉन वास्कुलर प्लांट बताना है जिसके पास पैरासिटिक स्पोरोफिटिक जनरेशन है। ठीक है, तो डेट इज अगेन ब्रायोफाइटा बच्चों, क्योंकि अगेन वहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। आगे ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स, तो उसके अंदर क्या होते हैं? मोसेस होते हैं बच्चों, क्लब मॉस नहीं होते, होस्टेल नहीं होते, तो मोसेस ही लिखोगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों। आगे बोला गया है लीफी गैमेटोफाइट प्लांट विद मल्टीसेलुलर राइजोइड। ठीक है, मल्टीसेलुलर राइजोइड है और स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड है फूड सेटा कैप्सूल में। तो वो उसमें क्या आता है? उसमें आता है बच्चों, यानी कि मोस की क्वालिटी बता रहा है सारी की सारी, तो यानी कि ब्रायोप्सिडा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। एक लीफी गैमेटोफाइट प्लांट है विद मल्टीसेलुलर राइजोइड्स एंड स्पोरोफाइट्स। ठीक है, जो कि आगे डिफरेंशिएट है फूड सीटा एंड कैप्सूल में, दैट इज ब्रायोप्सिडा बच्चों। आगे 206 में आपको बोला गया है ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम थैलोफाइट, यानी कि एल्गी से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, एल्गी से डिफरेंट है हर एक फीचर में। अगर देखा जाए एम्ब्रियो भी अलग है, राइजोइड भी है, स्टीराइल जैकेट है, अराउंड सेक्स ऑर्गन, तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ब्रायोफाइट के पास एम्ब्रियो, राइजोइड और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। आगे 207 में बोला गया है कि स्पोर्स डू नॉट फॉर्म प्रोटोनीमा। ठीक है, ऐसे स्पोर्स जो प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर नहीं बनाते बट डायरेक्टली ग्रो करते हैं इनटू फ्लैट ब्रांचिंग थैलस के अंदर, तो उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं लिवरवर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि लिवरवर्ट्स जो स्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं डायरेक्टली इनटू द थैलस। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे चलते हैं 208 पे। बोला गया है कि इन ब्रायोफाइटा सिंपलेस्ट जो स्पोरोफाइट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इनमें से रिशिया में जो है सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है। रिशिया जो है मोस्ट रिड्यूस स्पोरोफाइट आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों। आगे 209 में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स देयर आर गैमे। ठीक है, कौन से ब्रायोफाइट्स में जो है गैमे प्रेजेंट होते हैं? एंड दैट इज द मीन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो किसके अंदर गैमे प्रेजेंट है? दैट इज बच्चों मार्केशिया के अंदर गैमे प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। मार्केशिया के अंदर जो है कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय गैमे। ठीक है, गैम्यूल्स वहाँ पर बनते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों आज की वीडियो का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारी वीडियो का आज का ये लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है 210, ठीक है, यानी कि आज की वीडियो का 30th क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने स्कोर कार्ड जनरेट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को देख के भी, इसका आंसर सोच के भी, ठीक है। और 120 में से आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या इसमें आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या और इसमें सुधार लाया जा सकता है, और आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, कौन सा टॉपिक चाहिए, वो सब आपको धीरे धीरे मतलब पहले मिल जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले जो आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स भी आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर जब तक आप लोग क्या है अपना फीडबैक ज़रूर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके सामने बहुत अच्छे आएंगे, और उम्मीद करती हूँ मैं जो ये मेरा किया हुआ काम है आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ, तो आप लोग इसको क्या है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को देखोगे, समझोगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले टेस्ट सीरीज़ लगाना। तो मैं नहीं चाहती आपको कहीं इधर उधर क्या है घूमना फिरना पड़े किसी कोचिंग सेंटर में, ठीक है। ये अमीबा की तरह जो है इधर उधर घूमने से अच्छा है, ठीक है। तो क्या करना है, आपने अपने आप को सिर्फ एक रूम में बंद करके अपने आप को पढ़ाई चालू रखनी है और टेस्ट सीरीज़ लगानी है, इन क्वेश्चंस को करना है, इनको स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है, सारे क्वेश्चन लगा डालो भैया। क्यों नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, बिल्कुल होगा। इतने सारे क्वेश्चंस करवा देंगे ना आपको, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, ठीक है। आपने इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मोर देन इनफ है भैया, टॉप रैंकर में आओगे, ठीक है, टॉप फर्स्ट रैंक लेकर आओगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया वीडियो का। बोला गया है इन ब्रायोफाइट व्हाट इज एब्सेंट, ब्रायोफाइट में इनमें से क्या एब्सेंट है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स के पास तो ट्रू रूट नहीं होती, ना ही जाइलम एंड फ्लोएम होता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। व्हाट इज एब्सेंट पूछा है, ट्रू रूट एंड वेस्कुलर टिश्यू। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक बार क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड टिल देन बच्चों, स्टे कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी ऑलवेज। आप लोग स्माइल करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, और बिना स्माइल के अगर रूसा रूसी करके पढ़ाई करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।